अब मैं आपको माता के एक ऐसे अचूक मंत्र के बारे में बताऊंगा जिसके जप से आप किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं, शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं, अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं उस अचूक मंत्र की। वह मंत्र है माता का निवारण मंत्र। मंत्र नोट कर लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। देखिए, इस मंत्र के बारे में एक बात आपको बताऊं। तंत्र का अध्ययन करते समय हमने पढ़ा कि ऐं ह्रीं क्लीं और श्रीं, जहां इनका प्रयोग हो उसके पहले ओंकार नहीं लगाना चाहिए। यहाँ तक कि गणपति के मंत्र में जब हम गंग गणपतये पढ़ते हैं तो ओंकार नहीं लगाते। देखिए, हमारा काम आपको सूचना देना है। आपको ये बात जाननी चाहिए कि ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं इनके आगे ओंकार नहीं लगाते। अब आपकी इच्छा है, आप चाहें तो ओंकार लगाएं और चाहें तो ओंकार न लगाएं, क्योंकि हमारा काम आपको ये सूचना देना है। आप ध्यान से नोट कीजिएगा, क्योंकि मंत्र जपने में कोई भी त्रुटि यानी गलती नहीं होनी चाहिए। मंत्र का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। देखो, यहाँ ओंकार लगाने से कोई गलती नहीं होगी। आप चाहें तो ओम लगा लें और चाहें तो ओम न लगाएं। अब ओंकार लगाएंगे तो उस लोक में फल मिलेगा, अगर पृथ्वी लोक में फल चाहते हैं तो ओंकार न लगाएं। मंत्र का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। मंत्रों का उच्चारण पूरी तरह से साउंड इंजीनियरिंग पर बेस्ड है। तो चलिए अब निवारण मंत्र की कुछ खास बातों पर रोशनी डालते हैं। इस मंत्र का पुरस्चरण है 1,00,000 जप। मार्कंडेय पुराण में इस मंत्र की महिमा बताई गई है। अब बात करते हैं निवारण मंत्र के जप की। आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से लेकर अष्टमी तक साधक को 1,00,000 मंत्र का जप करना चाहिए। यानी कि नवरात्र की पंचमी से अष्टमी तक ये साधना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। इस बार नवरात्र की पंचमी तिथि 27 सितंबर को है और अष्टमी तिथि 30 सितंबर को है। आपको ये भी बता दूं कि जितना जप करेंगे उसका 10% हवन करना चाहिए। यानी 1,00,000 अगर जप किया है तो 10,000 बार हवन करना चाहिए। उसका 10% तर्पण करना चाहिए, यानी 1,000 बार तर्पण करिए। उसका 10% मार्जन करना चाहिए, यानी 100 बार मार्जन कीजिए। और उसका 10% ब्राह्मण भोज कराना चाहिए, यानी 10 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यानी 27 तारीख से 30 तारीख के बीच 4 दिनों में 1,00,000 मंत्र जपने हैं, यानी 25,000 मंत्र रोज जपने हैं। अगर आप हवन तर्पण मार्जन आदि नहीं करना चाहते तो उसे अपने जप में जोड़ लीजिए। यानी 1,00,000 जप, 10,000 हवन, 1,000 तर्पण और 100 मार्जन और 10 ब्राह्मण भोज। तो कुल मिलाकर के कितना हुआ? 1,11,110। इनको 4 दिनों में बांटिए। देखो, ब्राह्मण भोज को इसमें मत जोड़िए आप। 1,11,100 ही रखिए। अब ब्राह्मण भोज का आपकी जो श्रद्धा हो कर लीजिएगा आप, लेकिन ब्राह्मण भोज को इसमें नहीं, जप से नहीं लिया जा सकता। तो इनको 4 दिनों में बांटिए। 1,11,100। अब कितना हुआ? 27,778 मंत्र रोज हुए। एक माला में 108 मन के होते हैं, तो इस हिसाब से 257 माला रोज करना होगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप व्यस्त हैं तो 4 दिन में 10,000 मंत्र ही जपिए, और वो भी नहीं कर सकते तो 1,000 मंत्र जपिए। लेकिन जपिए जरूर। दुर्गा देवी के इस मंत्र से आप मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण सभी कर्म कर सकते हैं। लेकिन हर कर्म के लिए मंत्र का स्वरूप बदल जाता है, यानी कि मंत्र में कुछ अक्षर जोड़ दिए जाते हैं। ये अक्षर अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए, किसी का वशीकरण करना है तो ये मंत्र इस तरह जपा जाएगा। वशट ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे अमुक नामानम वशट मे वशम कुरु कुरु स्वाहा। अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं, किसी का वशीकरण करना चाहते हैं, तो मंत्र को इस रूप में जपना होगा।
जहाँ पर अमुक नामानम लिखा है वहाँ उस व्यक्ति का नाम लिखना चाहिए जिसका वशीकरण किया जाना है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए XYZ का वशीकरण करना है तो मंत्र इस तरह पढ़ना होगा, वशट ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे XYZ नामानम वशट में वशम कुरु स्वाहा। वशीकरण के लिए 1 करोड़ जप करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जप करना चाहिए। सफ़ेद आसन का प्रयोग करना चाहिए। सफ़ेद वस्त्र पहनने चाहिए। यहाँ एक बात और बता दूं कि तंत्र का प्रयोग कभी भी दुर्भाव से नहीं किया जाना चाहिए। बुरी नीयत से किए गए किसी भी तंत्र में निश्चित रूप से असफलता तो मिलती ही है, इसके बुरे प्रभाव भी हो सकते हैं। दूसरी बात, नवरात्र में 27 से 30 तारीख तक केवल मूल मंत्र ही जपना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। जब मंत्र नवरात्र में सिद्ध हो जाए तब इसका प्रयोग करना चाहिए। तो ऊपर अभी आपने देखा कि वशीकरण मंत्र के लिए स्वरूप क्या है। अब मोहन मंत्र के लिए मंत्र का स्वरूप नोट कर लीजिए। क्लीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे देवदत्तम क्लीं 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 मोहनम कुरु कुरु क्लीं क्लीं स्वाहा। क्लीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे देवदत्तम क्लीं क्लीं मोहनम कुरु कुरु क्लीं क्लीं स्वाहा। देवदत्तम की जगह उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसको मोहित किया जाना है। जैसे XYZ अभी बताया हमने, वैसे देवदत्तम के लिए। मोहन के लिए 12 लाख जप करना चाहिए। पीले आसन पर पीले कपड़े पहनकर बैठना चाहिए और पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके जप करना चाहिए। देखो, ये सारे जप आप बाद में करेंगे, पहले 27 से 30 तारीख तक 1 लाख मंत्र जपिए, मंत्र सिद्ध हो जाए। अच्छा, 1 लाख मंत्र, 10,000 तर्पण हवन मार्जन सब जो बताया आपको वो सब करिए। जब मंत्र सिद्ध हो जाए तब ये करिए कि उसके लिए 1 करोड़, इसके लिए 12 लाख। अब स्तंभन के लिए मंत्र का स्वरूप नोट करिए। मान लिए किसी को रोकना है, स्तंभन करना है, ओम ठंग ठंग ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे देवदत्तम ह्रीं वाचम मुखम पदम स्तंभय स्तंभय ह्रीं ह्रीं जिह्वाम कीले कीले ह्रीं बुद्धिम विनाशय ह्रीं ओम ठंग ठंग स्वाहा। देवदत्तम की जगह उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसका स्तंभन किया जाना है। स्तंभन के लिए 16 लाख जप करना चाहिए। चितकबरे आसन पर चितकबरे रंग के वस्त्र पहनकर बैठना चाहिए और दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके जप करना चाहिए। तब आकर्षण के लिए मंत्र नोट करिए। देखो, ये जो चितकबरा वाला है इसमें ये भी कहा गया है कहीं कहीं पर कि लहसुनिया की माला से जप करना चाहिए, लेकिन जैसे लहसुनिया की माला न मिले तो आप रुद्राक्ष पे करिए। रुद्राक्ष बहुत ही सिद्ध मणि है, रुद्राक्ष पे आप कोई भी जप कर सकते हैं। अब आकर्षण के लिए मंत्र नोट करिए। इस मंत्र को पढ़कर आप जिसे चाहे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे देवदत्तम यम यम शीघ्रमाकर्षय स्वाहा। आकर्षण में 13 लाख मंत्र जप करना चाहिए। कुश के आसन पर बैठकर उत्तर दिशा की ओर मुँह करके आकर्षण का प्रयोग करना चाहिए।